अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा है कि 8 में से ना हर 8 में से 1 बंदा जो है वो नफ्सियाती मरीज़ है। और मज़े की बात और ज़बरदस्त किस्म की बात ये है कि हर एक बंदा ये समझता है कि सामने वाला जो है ना नफ्सियाती मरीज़ है। अच्छा, वो किस तरह से होता है कि हर इन कोई ना कोई इंसान जो है ना किसी बात का प्रेशर लेकर डिप्रेशन में चले जाता है और दिमाग के ऊपर वो उस बात को हावी कर लेता है। तो इससे बचने के लिए दिमागी जो सुकून है ना, उसके लिए सबसे बेहतर नमाज़ है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को सुकून देते हैं और जब आपका दिमाग सुकून में होगा ना, तो कोई आपको नफ़्सियाती मरीज़ नहीं कहने वाला, क्योंकि आप जब नमाज़ पढ़ेंगे, दिमाग आपका सुकून में होगा और आपसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी इंशाल्लाह नहीं होगी कि जिससे आपके सामने वाला आपको ये कहे कि आप नफ़्सियाती मरीज़ हैं, या उसको फ़ील हो, या आपकी बातें कुछ इस तरह की हो कि किसी को महसूस हो कि ये बंदा किसी चीज़ का प्रेशर लेकर इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। दोस्तों, एक बात हम लोगों को जान लेनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि आप जो है ना एक चीज़ को समझते हैं। आप एक चीज़ को समझते हैं कि ये ठीक है और ये गलत है, और आपके सामने वाला बंदा किसी वजह से गलत चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा है और उस चीज़ से किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। मतलब आप उसको मना कर रहे हैं इस चीज़ से और वो मना नहीं हो रहा, और आपको फ़ील होता है कि इस बंदे को समझ नहीं आ रही, लेकिन सामने वाला बंदा किसी भी गलत काम को करने के लिए ज़ोर लगाता है और आपको बताने की ये कोशिश करता है कि नहीं, तुम गलत हो, मैं ये चीज़ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ऐसे ही है। यानी कि उसके दिमाग के मुताबिक हर बंदा जो है ना अपने दिमाग के मुताबिक सोचता है, और जब इस तरह के मामलात होते हैं तो आप जो है ना सामने वाले बंदे को ये भी कहकर जो है ना इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो डिप्रेशन का मरीज़ है, इसने तो कोई बात समझनी नहीं है, फलाँ। तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे बेहतर जो ज़रिया है वो दिमाग का है। दिमाग आपका सुकून के अंदर होगा ना, तो आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। अब दिमाग को सुकून देने के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो नमाज़ है। आप अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग को सुकून मिलेगा, और अब आपका दिमाग सुकून में होगा ना, तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करने वाले जिससे आप के सामने वाले को फ़ील हो कि ये बंदा नफ़्सियाती मरीज़ है। नफ़्सियाती मरीज़ जो है ना इसी वज़ह से होता है कि इंसान किसी भी छोटी-सी चीज़ को अपने ऊपर हावी करके और उसको बार-बार रिपीट करता है, और सामने वाले को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो जो कह रहा है वो ठीक है। बाज़ औक़ात हो सकता है कि वो ठीक भी हो, लेकिन अगर नहीं होता तो हमने एक स्टेप पीछे भी जाना होता है, ये जानकर के हो सकता है कि मैं गलत हूँ। अगर हम इस तरह के मामलात में ने आपके अंदर भी अपने अंदर भी झाँक लें कि हाँ यार, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो ये मैं बात ठीक नहीं कर रहा, तो मुझे अपनी जो है ना इस्लाह करनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप जो है ना कंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। अब नफ्सियाती मर्ज़ से बचने के लिए हमें जो ज़रूरी काम करना है वो है नमाज़ पढ़ना, और अब हमने जो ज़रूरी एक चीज़ है ना वो अपने दिमाग को सुकून देना है। और दिमाग को सुकून देने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, वो नमाज़ है। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, आपके दिमाग को सुकून मिलेगा और आप कभी भी नफ़्सियाती मरीज़ नहीं हो सकते। आप नमाज़ पढ़ेंगे, आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते। जब आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, तो आप नफ़्सियाती मरीज़ नहीं होंगे, और आपके सामने वाला कभी भी आपको जो है ना उँगली ये नहीं करके कहेगा कि आप नफ़्सियाती मरीज़ हैं, तो आपको ये मामलात है और ये वो। नफ़्सियाती मरीज़ कुछ इस तरह से ही है कि हमने देखा है कि एक बात को बार-बार रिपीट करना किसी बिला वजह से इंसान का मेंटल लेवल ये होता है, यानी कि उस बंदे को ये फ़ील हो रहा होता है कि वो जो बात कर रहा है, सामने वाला उसको सुन नहीं रहा, या उसने सुना नहीं है, या वो इग्नोर कर रहा है, ऐसा फ़ील करता है। जब आप इस तरह फ़ील करते हैं और उस बात को बार-बार रिपीट करते हैं, तो सुनने वाला फिर अपने ज़हन में एक बात लेके आता है कि यार ये तो नफ़्सियाती मरीज़ है, इसने मुझे एक चीज़ बता दी, मुझे समझ आ गई, मैं उसको करने वाला हूँ, तो ये बार-बार मुझे क्यों रिपीट कर रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो, आपका ज़हन स्ट्रॉन्ग हो, दिमाग स्ट्रॉन्ग हो, तो आपने नमाज़ पढ़नी है।
अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आप अपने दिमाग को, ब्रेन को सुकून देंगे और जब आपका ब्रेन सुकून में होगा तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे, सामने वाला आपको जो है ना आप पे उँगली उठाए और आपको कहे कि आप नफसियाती मरीज़ हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप कोई मेडिसिन लें और या किसी डॉक्टर के पास जाएँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो जो है ना वो आपको पसंद आई होगी और अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर लें। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत ख़्याल रखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।